वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ मैं कह रही हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए। अगर आपका स्टार कैप्रिकॉर्न है और आप जानना चाहते हैं कि आपके एक्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आजकल इस वीक में, तो ये रीडिंग आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न के जो एक्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैप्रिकॉर्न के एक्स की करंट फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के एक्स की करंट फीलिंग्स बताइए कार्ड्स। देखिए करंटली तो वो आपको लेके बहुत टेंस हैं और पुरानी बातों को याद शायद करते हैं या उनकी कुछ हेल्थ ख़राब है। लेट मी क्लैरिफाई। और कुछ उनके फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं। और और उनके पास यानी कि करंटली जो उनकी फीलिंग्स आपके लिए है, उनको ये लगता है कि वो दो लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी के लिए आपको छोड़ दिया था और कोई ना कोई मामला ऐसे थे कि अ, हम्म, एक तरह से उन्होंने आपको डिच दिया है, आपको धोखा दिया है। और कुछ ऐसे मामला बने हैं कि उन्होंने किसी की वजह से शायद आपको छोड़ा है। और इसको लेकर मतलब अभी करंटली वो टावर मोमेंट में है, वो पुरानी बातें याद करते हैं। अ, अगर वो जब भी आपको मिस करते हैं तो उनको वो पुरानी बातें याद आती हैं। और करंटली जो उनकी फीलिंग्स हैं वो मतलब कभी उनको ये लगता है कि वो आपको याद करते हैं, तो कभी उनको ये भी लग सकता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल याद नहीं करता या मैं तो बिल्कुल याद नहीं करती। कभी वो गुस्सा हैं, कभी वो कूल डाउन हैं, कभी उनको लगता है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, कभी लगता है कि नहीं अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। यानी कि करंटली जो उनके अंदर जो एंगर, जो एग्रेसिवनेस जो है ना वो अभी भी है बहुत ज़्यादा आपको लेकर। शायद आप पे गुस्सा किसी बात को लेकर वो बहुत हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम्म, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए इस वक्त वो एक ऐसे हालात में फंसे हुए हैं जहाँ पर उनके लिए कोई निकलने का रास्ता ही नहीं है। जहाँ पर उनको समझ में नहीं आता कि वो जाए तो जाए कहाँ। वो एक बंद गली में फंस गए हैं जहाँ पर अब उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आपके पास आना चाहते हैं, आपसे आपकी तरफ आने के अगर कोई रास्ता बनाना चाहते हैं या करंटली आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी शायद वो जान नहीं पा रहे हैं। इतना उनको कोई क्लैरिटी किसी चीज़ में आपके मुतालिक नहीं मिल रही है। इसके अलावा दी सन हमें ये बताता है कि आपके पास वो आना चाहते हैं और वो रास्ता कोई ना कोई ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा उनको। आपके पास इसलिए आना चाहते हैं और आपके बारे में क्या सोचते हैं वो कि आप उनके एक आप एक ऐसे इंसान थे जिसके अंदर इनोसेंस थी, मासूमियत थी, जो कि एक बड़ा दूसरों की जल्दी बातों में जल्दी आ जाना। जैसे एक बच्चा होता है मासूम, वैसे ही वो आपके लिए फ़ील करते हैं कि आप भी इसी तरह मासूम थे कि आप उनकी हर बात मानते गए, आप उनकी हर बातों में आते गए। जैसा उन्होंने आपको दिखाया वैसे ही उसी उन्हीं आँखों से आपने देखा। आपने मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ अपना कि सेंस यूज़ की होगी। वो आप अगर आप बहुत समझदार भी हैं ना तो फिर भी जो उन्होंने आपको दिखाना चाहा वही आपने देखा, ठीक है? उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में आपकी थर्ड आई बिल्कुल बंद हुई हुई थी। एंड वो अभी भी ये सोचते हैं कि आप एक बच्चे की तरह मासूम थे, आप बेवकूफ़ थे, आपने किसी की बात नहीं मानते थे, आप सिर्फ़ उनकी बात मानते थे, ठीक है? अब हम देखते हैं कि इन फ्यूचर वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, फ्यूचर में उनके क्या इरादे हैं। लेट्स सी। ओके। देखिए फ्यूचर जो मैं बोलूँ तो क्लैरिफाई दी। अगर वो आपके लिए कोई इतना मुझे फ्यूचर में पॉजिटिव सोचता हुआ नज़र नहीं आ रहे हैं। वो आपके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन वो जल्दी से आपके बारे में कभी पॉजिटिव सोचते हैं तो बहुत जल्दी वो नेगेटिविटी की तरफ भी आ जाते हैं।
तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आपने बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है, होशियार रहना है, ठीक है। और इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसे लोग थे, कोई ऐसी चीज़ें थी, कोई ऐसी बातें थी कि जिसकी वजह से ना वो काफ़ी नेगेटिव हुए हुए हैं अभी भी। और हो सकता है कि वो अपने आप को उस नेगेटिविटी से निकालने की कोशिश भी करते हैं, बट वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। और देखिए वो जो है, जिन ख़्यालात या जिन नेगेटिविटी बोलूँ मैं, या कोई ऐसे उनकी ज़िंदगी में ऐसे कोई पर्सन है, या फिर वो आपके लिए भी थोड़ा नेगेटिव ही सोचते हैं, इतना पॉजिटिव आपके लिए नहीं सोचते। वो आपकी मासूमियत, आपकी सादगी, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, तो उठाया है। और वो यही सोचते हैं कि वो दोबारा वैसा नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि वो आपको आपसे कांटेक्ट करने के अलग-अलग तरीके सोच सकते हैं, ठीक है। वो कोई ना कोई इमोशनल वे तलाश कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा रास्ता, कोई जिससे आपका दिल पिघल जाए, जिससे आपका एकदम से के दिल उनकी तरफ क्या कहते हैं, अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन उनकी कोई भी मुझे तरकीब कामयाब होते हुए नज़र नहीं आती, लेकिन उनको ये लगता है कि वो किसी न किसी तरह आपको अप्रोच करेंगे और उनको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो आपको थोड़ा-सा कि एक इंसान से अगर आपने धोखा खाया हुआ है या कुछ आप उसके बारे में जानते हैं, तो उससे थोड़ा-सा आपको अलर्ट तो रहना ही चाहिए। और कार्ड में हमें बता रहे हैं कि उनके जो थॉट्स हैं ना, वो जल्दी से नेगेटिविटी की तरफ बड़ी जल्दी चली जाती हैं, ठीक है। और हम देखते हैं 2-3 कार्ड्स और उनके लिए। हुँ। देखिए, वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े सक्सेसफुल, कामयाब इंसान हैं, लेकिन उनकी जो कामयाबी है, वो बहुत सारी चीज़ों में उलझी हुई है, वो काफ़ी मामलात में उलझे हुए हैं और वो स्ट्रेस लेवल उनका बहुत है, ठीक है। वो दिखाते कुछ और हैं, बट कि रियलिटी कुछ और है। तो इसके लिए आपने फ़ौरन से उनकी बातों पे नहीं आना है, बल्कि जानने की कोशिश करनी है कि अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, कि क्या रियलिटी है, क्या सच है। और देखिए स्ट्रेस लेवल तो उनका बहुत है, क्योंकि उनके उनकी मामलात कुछ बहुत डिस्टर्ब हैं ज़िंदगी के, चीज़ें बहुत अटकी हुई हैं उनकी। तो उसके आपने बहुत देख के आगे फैसले करने हैं, ठीक है। मैसेज आपके लिए देख लेते हैं क्या है। देखिए, एक तो मैसेज आपके लिए है कि आप डिसअपॉइंटमेंट से निकलें, ठीक है। और दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपने ज़िंदगी में पॉजिटिविटी की, आप पॉजिटिव हैं, आप मज़ीद पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। और हुँ, आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अपने कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई ऐसा रिलेशन आपको लगता है, कोई ऐसे आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आपका कुछ ना कुछ है, बिज़नेस है, कुछ भी है, कोई ऑफ़र है, तो आपने उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, क्योंकि उसी में आपके लिए सक्सेस है, ठीक है। आपके लिए सक्सेस है, आगे कामयाबी है, आप कामयाब मज़ीद हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? आप डिसअपॉइंटमेंट से निकलें, आप मायूसी से निकलें। जब आप इस मायूसी से अपने दिलो-दिमाग से निकाल देंगे, जो आपकी ज़िम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी पढ़ाई है, जो भी है, मुझे लगता है कोई कारोबार है या फिर कोई ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, मतलब जिसमें आपका मुझे पैसे भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको सक्सेस भी मिलती हुई नज़र आ रही है। बट आपको सिर्फ़ डिसअपॉइंटमेंट से निकलना है। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे कुछ रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।